हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक आईएएस। फ्रेंड्स, यूपीएससी में आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब हम मल्टीपल चीजें पढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल नोट्स पढ़ रहे होते हैं, वहां पे एक इंफॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को जब एक बढ़िया आंसर में पुट फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट इज, और इंफॉर्मेशन को मिक्स करके, दैट इज व्हाट इज पर्टिकुलरली योर नॉलेज, जो आपने पढ़ा ही नहीं, कंज्यूम भी कर लिया है, एंड देयरफॉर यू आर एबल टू राइट दोज थिंग्स इनटू लेटर एंड वर्ड। दैट इज कॉल्ड आंसर राइटिंग। बहुत बार एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स और आपके साथ ही आई वुड से हुआ होगा, यार पढ़ तो बहुत लिया है, अपने दोस्तों से जब आप बात कर रहे हो तो, लेकिन हाथ नहीं चल रहा लिखने के टाइम के ऊपर। एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग डेफिनेटली, आप चाहे कोई भी मीडियम क्यों ना हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ये एक प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग को लेके। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यार टॉपिक तो पढ़ा था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट क्वेश्चन वाज डिफरेंट एंड आई वाज अनएबल टू आंसर। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम जो आंसर राइटिंग को लेके आती है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन जब आंसर लिख रहे थे तो कुछ और लिख दिया। बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, यार पढ़ा तो था, मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, अच्छा ऐसे लिखना था। ऑल दोज थिंग्स दैट कम इनटू माइंड। हाँ यार, लिख तो सकता था, पढ़ा तो हुआ था, लेकिन मेरे माइंड में उस समय के ऊपर नहीं आया। देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है आंसर राइटिंग। एंड आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। जैसे यूपीएससी में आप जब आप इंटरव्यू में लास्ट स्टेज पे जाते हो, आप किस तरीके से अपनी बात रख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इंटरव्यू के कंटेक्स्ट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को समझिए। आपने अपने घर में, अपने समाज में, अपने लोगों में, जहां पे आप आस पड़ोस में रहते हैं, वहां पे देखा होगा, कुछ लोगों को आप कुछ भी बोल दो, कंपेरेटिवली बहुत प्यार से जवाब देते हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम गुस्से हो जाते हैं। अब सेम चीज आप अपने ऊपर लागू करके देखिए, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पे क्या एकदम आप गुस्से होने वाली कैटेगरी से आ रहे हो, या आप शांत स्वभाव वाले लोग हो? अगर ये चीज आपको इंटरव्यू में बाहर आ जाती है, तो आप सब खुद समझदार हैं कि कितना फर्क पड़ सकता है मार्क्स का। और आप तो सामने बैठे हो, फिर भी मार्क्स का फर्क पड़ रहा है, और यहां पे आंसर राइटिंग में आप सामने भी नहीं हो। आपकी पर्सनैलिटी जज होगी, लेकिन कैसे जज होगी? थ्रू योर आंसर्स दैट यू हैव रिटन। आपकी पर्सनैलिटी आपकी कॉपी से एवेल्युएट होगी कि ये जो इंसान है कितना सुलझा हुआ इंसान है। देयरफॉर इट इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। आर्ट बिकॉज इट कैन इजिली बी सेड, इट्स नॉट अ वन डे गेम। आज टॉपिक पढ़ा, आज ही परफेक्ट आंसर लिख देता हूं, नहीं। इट्स अ प्रोसेस। धीरे 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 ये प्रोसेस चलता रहता है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और नॉर्मली जब आप स्टूडेंट्स चाहे 2024 का मेंस लिख रहे हैं, चाहे नेक्स्ट ईयर आपने मेंस लिखना है, एक चीज अपने जहन में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लो, दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, एक दिन का काम ये बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और जब क्वेश्चन की बारी भी आती है, देयर आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखी है, आपने बॉडी पार्ट क्या लिखा है, आपने कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आसान पार्ट कौन सा होता है? टू राइट द बॉडी पार्ट। आप पढ़ चुके हो, इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप पॉइंट लिख सकते हो। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, आप यहां से स्टार्ट करिए। कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बाद में देखते, पहले बॉडी पार्ट लिखना सीख ले। जब आप इंफॉर्मेशन को यूज करना सीख जाएंगे, जो पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए इंट्रोडक्शन और आपके लिए कंक्लूजन उस समय लिखना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। Therefore, it is very important, it is very essential for you to understand कि अगर आंसर लिखना भी है, तो आंसर 3 पार्ट में से कौन से पार्ट को पहले पिक करना है, फर्स्ट, सेकेंडली। एंड देयरफॉर इट इज एन आर्ट। इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स एन आर्ट। जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी करना इज एन आर्ट। हम इस बात के ऊपर दोबारा आएंगे आंसर राइटिंग के ऊपर।
जब आंसर राइटिंग की फ्रेंड्स हम मल्टीपल सेशंस फॉर एग्जांपल वी वुड बी टेकिंग अप। हम आंसर राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आज बेसिक्स लेके चलेंगे, नेक्स्ट वीक अभी डिस्कस करेंगे जल्दी ही। कुछ क्वेश्चन दे एंड विद डिस्कस, कुछ क्वेश्चन दे एंड विद कमेंट, कुछ क्वेश्चन एनालाइज, कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एलैबोरेट, इलस्ट्रेट, critically comment, critically analyze, broad outlines for example यहां से कंपैरेटिवली पूछा जा सकता है। therefore it is important, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन लेंगे कि इनमें फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव डिफरेंस क्या है। सेम क्वेश्चन के पीछे अगर डिस्कस आ जाए तो आप क्या लिखोगे, कमेंट आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, और सेम क्वेश्चन के पीछे अगर एनालाइज आ जाए तो क्या लिखोगे। तीनों के तीनों में बॉडी पार्ट चाहे कुछ हद तक सेम रहेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे चेंज हो जाएगा, दिस इज एन आर्ट। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो आने वाली क्लासेस में। देयरफॉर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की जब कंपैरेटिवली फ्रेंड्स बात करते हैं, द वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर राइटिंग स्पीड। आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यार, बहुत ज्यादा। नॉर्मली क्वेश्चंस कितने आते हैं, 20 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल। हम इसको बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि हाँ ये मेरी स्पीड होनी चाहिए। 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 10 नॉर्मल लेके चलते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1500-150 शब्द लिखना होगा, और 10 क्वेश्चन लिखने होंगे 250 वर्ड्स के फॉर 2500। टोटल हो गया अप्रोक्सीमेटली 4000 वर्ड्स आपको लिखना है। कितने टाइम में लिखना है आपको, ये सब चीज लिखनी है। अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में लिख रहे हो आप, लिख रहे हो इस चीज को 180 मिनट में। दैट कम्स आउट टू अप्रोक्सीमेटली 22 अप्रोक्सीमेट वर्ड्स पर मिनट। लेकिन आपने फिर आंसर राइटिंग के टाइम पे मेंस का वो गोले भी भरने होते हैं, आपका नाम का ऑल दोस थिंग्स दैट आर देयर, उसमें 2-3 मिनट लगते हैं। प्लस आपने क्वेश्चन भी पढ़ना है, प्लस आंसर भी फ्रेम करना है आपने, प्लस एक बॉडी पार्ट भी आपने देखना है, कंक्लूजन भी देखना है कैसे होगा, यार इसमें ये क्या पूछा गया है, इसके एनालिसिस के ऊपर भी पढ़ना और एनालाइज करना 1 मिनट तो चला जाएगा। Therefore, your writing speed 22 वर्ड्स की जगह पे अप्रोक्सीमेटली 25 to 26 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये क्यों होनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट द पेपर। बहुत बार बहुत स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, नहीं यार मेरे को आ रहा था, मैं लिखता गया। लिख लोगे, आधा नंबर ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो पीछे वाले 2 क्वेश्चन है वो भी तो छोड़ के आ रही हो ना। Therefore, it is very important, आपका 25, 26, 27 वर्ड कह देना बहुत आसान है, 25 वर्ड ही तो लिखने हैं, लेकिन हाथ देखना ऐसे ऐसे करने लग जाओगे 5-10 मिनट के बाद, और जब ऐसे ऐसे करोगे मींस आपका राइटिंग स्पीड नहीं था, मींस आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। Therefore, राइटिंग स्पीड कंपैरेटिवली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि क्या आप अपना आंसर कंप्लीट कर पा रहे हो, अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग स्पीड। और आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या 25 से लेके 26, 27, 28 वर्ड पर मिनट आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, दैट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज आपको 8 मिनट के आसपास मिले एक आंसर लिखने के लिए, बिकॉज आपने पढ़ा भी है, समझा भी है, और 8 मिनट के साथ आप करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स के आसपास आप लिखोगे। Therefore, it is important for you to understand कि प्रैक्टिस क्या करनी है, 25, 26, 27, 28 वर्ड तक आपको प्रैक्टिस करना है, एंड ये करना बहुत आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम। और राइटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं, स्पीड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका हैंड राइटिंग कैसी है। इट इज नॉट ओनली राइटिंग स्पीड दैट इज इंपॉर्टेंट, बट हैंड राइटिंग ऑल्सो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है वो भी इंफ्लुएंस डालती है। नॉर्मल है यार, ह्यूमन टेंडेंसी, हम एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं, इन अ वेरी लेमैन वर्ड। 2 लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, एक बहुत वेल ड्रेस्ड है, एक ऐसी उठ के आ गया, आपको कौन सा दूर से देखने में अच्छा लगेगा, आपको लुभाएगा,
यार हु इज कंपेरेटिवली वेल ड्रेस्ड, प्रोवाइडेड आप बाबा बाबा नहीं हो तो यार ये इंसान अच्छे तरीके से तैयार होकर आया है। सेम इज द केस, आप एग्जामिनर को अपनी आंसर राइटिंग, अपने आंसर और राइटिंग से ही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो। Therefore it completely becomes very important, your handwriting has to be very good। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग हो, यार कम से कम इतनी तो रखो कि आपको नहीं दो साथ जो वहां पे कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ तो आ जाए। अगर उसको समझने के लिए टाइम लगा रहा है वो इंसान, क्या आपको लगता है कि आपको मार्क्स मिलने वाले हैं? नहीं। Therefore, it's very very important कि आपका आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दी, हैंड राइटिंग ऐसे लिखा गया, ये आपको भी नहीं समझ आएगा और कुछ समय के बाद तो मेरे को भी नहीं समझ आएगा भी क्या लिखा था। और एक किसी ने फॉर एग्जांपल अच्छे तरीके से लिखा, मेरी राइटिंग बहुत जबरदस्त नहीं है लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को छोड़ के एक आधे बंदे को और भी समझ आ सकती है, और कईयों की तो बहुत जबरदस्त राइटिंग है, स्पीड की राइटिंग है, तो ऑटोमेटिकली इसको कम मार्क मिलेंगे, इसको ज्यादा मिलेंगे, और जो इससे भी बढ़िया राइटिंग है उसको और ज्यादा मिलेंगे। आपकी कॉपी ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल रही है। Therefore it becomes important for you to understand कि आपकी राइटिंग भी कंपैरेटिवली मैटर करती है, एंड यू नीड टू हैव अ राइटिंग जिसको आप समझ सकते हो, जिसको दूसरे भी समझ सकते हो। Therefore हैंड राइटिंग का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। एंड देन अब हैंड राइटिंग तो आपने इंप्रूव करने की कोशिश करी है, बट सेकेंड थिंग दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट कैसे किया है, बिकॉज अब हम अगर बॉडी पार्ट की कंपेरेटिवली बात करते हैं आंसर की, तो वहां पे ट्राई टू हैव ग्राफ्स, और फॉर एग्जांपल ट्राई टू हैव फ्लो चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इन कहीं कहीं मैं हर जगह पे फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट नहीं, कहीं पे आपने 5-6 पॉइंट लिखने हैं, आप इस तरीके से दिखा सकते हो, 4 पॉइंट लिखने और तरीके से दिखा सकते हो, हेडिंग और फिर सब हेडिंग के साथ आप इस तरीके से फॉर एग्जांपल उसको पॉइंट्स लिख के समझा सकते हो। कम शब्दों में आप ज्यादा बात कह सकते हो जब आप फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बना रहे हो। तो आपने बहुत बार देखा होगा, कार्टून छोटा सा आता है लेकिन सबको सब कुछ समझा देता है कि क्या कहना चाह रहा है। सेम इज द केस विद दीस फ्लो चार्ट एंड स्किल्स। एक दिन का काम नहीं है, बट दे मेक योर आंसर लुक वेरी अट्रैक्टिव, और ऐसा समझ लगता है कि यार ये इंसान सुलझा हुआ है, इसको टॉपिक के बारे में नॉलेज भी है, एंड देयरफॉर उसी नॉलेज के चलते हुए ही इज एबल टू राइट गुड आंसर इज अ प्रॉपर फ्लो चार्ट। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कोशिश करिए कि अपनी हैंड राइटिंग के साथ ही साथ कहीं ना कुछ आप डायग्राम्स को भी इंक्लूड करिए, फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड करिए। अगर इंडिया का मैप कंप्लीटली आपको बनाना है, ट्राई टू मेक दैट मैप आल्सो। अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां पे पॉसिबल, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ लिया, डिजास्टर के बारे में पूछ लिया, या कुछ भी पूछ लिया, एक छोटा सा डायग्राम बना दोगे तो that will comparatively look more attractive also। तो वो comparatively आपको करना चाहिए। Presentation skills also matters a huge process, and it's a process, one day event नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले दिन चुटकी से ही आपको फॉर फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और बहुत बढ़िया राइटिंग्स एंड आंसर विद गुड फ्लो आ जाएगा, नहीं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट कि पढ़ लिया और लिख लिया। हम क्लासेस में बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को पढ़ाया, उसी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया, यू आर अनएबल टू राइट। हम भी इस बात को समझते हैं कि 2-3-4 महीने स्टूडेंट लेगा, उस 2-4 महीने के बाद ही आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है, फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है। क्यों? बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। तो आंसर राइटिंग को डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरे से तो आंसर किया लिखा ही नहीं जा रहा। इट्स अ प्रोसेस। Therefore, and जब भी कोई प्रोसेस होता है, इट्स ऑलवेज टाइम टेकिंग, तो उस पर आपको दुखी नहीं होना है। There is also a gap between information that you people have, but you are unable to write a good answer। यार पढ़ा तो लग, जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, यार पढ़ा तो लग रहा था, 2 स्टेटमेंट आ रही थी, नीचे वाली 2 नहीं आ रही थी, एंड अल्टीमेटली कुछ तो तुक्के से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ गलत भी तो होंगे। सेम इज द केस ओवर हियर ऑल्सो। आपने किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है 1, 2, 3, 4 सोर्सेस से, बट ऑन द अदर हैंड
इट्स इक्वली और इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि क्या उस इंफॉर्मेशन को आप मिक्स कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके आप प्रैक्टिकल तरीके से लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इंटरलिंकेजेस क्रिएट करने में आप कामयाब हो पा रहे हो कि नहीं आ रहे हो. That's very important, and information is what has been read by you, and knowledge, for example, is what, for example, gets into writing. The बहुत important है. Examiner do not know you, very very important. जैसे अभी आपको initial phase में बताया, वो आपको नहीं जानते यार. He do not know who you are. आपकी personality judge होने वाली है आपके आंसर से, and that's very important. Therefore, it is fundamentally important आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन स्किल सही होनी चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट कंक्लूजन होना चाहिए. जहां पे पॉसिबिलिटी बनती है डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और मैप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जो मेंस में आपके मार्क्स होने वाले हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे. क्यों? एग्जामिनर आपको नहीं जान रहा है, बट ऑन द अदर हैंड आपकी पर्सनैलिटी कैसी है आपकी कॉपी बोल के बताएगी. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनर डू नॉट नो यू, इन्फ्लुएंस विद हिम or her with your proper knowledge that you have. Write only what has been asked. Very important. Very very important. जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में तो सुना है फोड़ दूंगा मैं क्वेश्चन. नहीं, आप कितना भी अच्छा, कितनी भी बढ़िया लैंग्वेज में क्यों ना लिख लो, लेकिन अगर इररेलेवेंट है तो वो क्रॉस ही नहीं, आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है मेंस में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर राइट ओनली व्हाट हैज बीन आस्क्ड. चाहे आपको उस टॉपिक के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन आप लिखोगे उतना ही जितना पूछा गया है, और वही दैट इज द व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एडिशनल लिखने से आपके दूसरे आंसर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा. वहां पे आपने 150 की जगह पे 300 शब्द भी लिख लिए, तो याद रखना एक आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो पूछा गया है वही लिखने की कोशिश करो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब लिखने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू डेवलप इंटरलिंकेजेस सो दैट योर इंफॉर्मेशन कैन बी पुट इनटू द प्रॉपर यूज. इंटरलिंकेजेस कहा जाता है ना, जो एक रैंडमली हम बात करते हैं. कभी फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं यार, कभी मेरा दिल किया चलो आज बुद्धिज्म उठाते हैं, नेक्स्ट डे चलो आज मुगल एम्पायर उठाते हैं, नेक्स्ट डे गांधी उठाते हैं, भगत सिंह उठाते हैं, फिर एक दिन किया चलो आज इंडस वैली कराता हूं, फिर बोला नहीं इंडस वैली छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट करवाता हूं. बोलो यार क्या जंप कर रहे हो, इधर इधर एक जगह पे आप रहो, फ्लो में चलो. सेम इज द थिंग ऑफ आंसर राइटिंग ऑल्सो. Answer writing is very important. क्यों? Because of the thing that try to need to have एक आपका आंसर एक फ्लो में जाना चाहिए, इंटरलिंकेजेस होना चाहिए, कि उसको मजा आना चाहिए कि जो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा जो 10वां पॉइंट है एक फ्लो में कनेक्टिविटी में कंपेरेटली जा रहा है. अगर इस तरीके से आंसर लिखने में कामयाब हो पाओगे विद प्रॉपर इंटरलिंकेजेस, आपके मार्क्स कंपेरेटिव ट्रेंड्स बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं. Therefore, it is very important, very very important. आप इन कुछ बातों को समझ के चलिए, अपने दिमाग में बिठा के चलिए. I and the team of Muluka IAS would continuously be taking up various sessions of guidance for answer writing. Firstly, secondly, and we will also be discussing अलग अलग क्वेश्चंस तो आपको कैसे होना चाहिए. पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स के ऊपर we would be discussing various questions on a regular basis. Firstly and secondly, आपको क्वेश्चन के साथ मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे मिलेगा, एंड वो दोनों के दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी होगा. ऐसे और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे आपके यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. मलूका इस पे कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.